सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आज है 3 जून 2025 और आज हुआ है CS प्रोफेशनल के न्यू सिलेबस के ड्राफ्टिंग का पेपर। सो ड्राफ्टिंग दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट 1 में होते हैं आपके 70 नंबर और पार्ट बी में होते हैं आपके 30 नंबर। तो आइए आज क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ड्राफ्टिंग का और बात करते हैं कैसा था क्वेश्चन पेपर। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, आप लोग बताइएगा हाउ वॉज द ड्राफ्टिंग पेपर। ड्राफ्टिंग का पेपर कैसा था, थ्योरी ज़्यादा थी, ड्राफ्ट ज़्यादा थे, पिछली बार से कंपैरिजन करें तो इस बार का ड्राफ्टिंग का पेपर कैसा था। आइए बात करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आपके हिसाब से कैसा था ड्राफ्टिंग का पेपर। देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट बी की बात कर लेते हैं, 30 नंबर का है, ठीक है। पार्ट बी अगर हम बात करें तो इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सब क्वेश्चन दे रखे हैं 5-5 नंबर की। पहला क्वेश्चन है आपका, वेदर द ऑर्डर पास बाय NCLT क्वालिफाई एज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर एंड इफ इट इज अपीलेबल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी इन्होंने केस स्टडी दे रखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रखा है कि जो ऑर्डर पास किया NCLT ने वो केस स्टडी में गिवन है तो क्या है, ठीक है। उसके बाद द एक्सटेंट ऑफ पावर्स ऑफ रिवीजन अंडर रेलिवेंट लॉज एंड वेदर हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज जुडिशन इन दिस केस। एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ रिवीजन 115 सेक्शन। उसकी बात की गई है। दूसरा, इलस्ट्रेट द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स एंड स्टेजेस फॉर फाइलिंग एन अपील बिफोर NCLT अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ NCLT। अगर हम NCLT के खिलाफ NCLT में अपील करना चाहते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है, कितने कितने दिन में अपील कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखो इन्होंने इतना बड़ा केस स्टडी दे रखी है, ये देखो केस स्टडी दे रखी है। उसके बाद इन्होंने दे रखा है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ CB सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में ना ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो क्वेश्चन 6 करो या क्वेश्चन 6A करो। आइए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कह रहा है व्हाट इज द स्कोप ऑफ CB सेटलमेंट प्रोसीडिंग रेगुलेशन 2018 एंड हाउ डू दे अप्लाई टू रवि मेहता केस। जो ऊपर केस दे रखा कैसे अप्लाई होता है। सेटलमेंट की बात की गई है, प्रोसेस फॉर इनिशिएटिंग सेटलमेंट, सेटलमेंट प्रोसीडिंग का इन्होंने प्रोसेस पूछ रखा है एंड फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बाय सेबी टू अराइव एट सेटलमेंट टर्म्स। तो सेटलमेंट की उन्होंने 15 नंबर का पूछ रखा है सेटलमेंट, देख रहे हो, मतलब 15 नंबर का सेटलमेंट 5-5 बार 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं 5-5 नंबर के। फिर आता है 6A, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिट पिटीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एंडोर्समेंट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ पिटीशन अपील एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर रूल 28 ऑफ NCLT रूल, ठीक है, 28 रूल की बात करता है। फिर कहता है व्हाट आर द एडिशनल फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार अंडर रूल 26 ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। रूल 28 पूछ रहा है, रूल 26 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये इन्होंने 30 नंबर का दिया है। इसमें तो कोई ड्राफ्ट उन्होंने पूछा नहीं है। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में भी सेम, मतलब केस स्टडी कितनी ज़्यादा पूछ रही है इन्होंने, मतलब लेंथी पेपर लग रहा है मुझे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आया, इन्होंने केस स्टडी पूछी, बिल ऑफ लीडिंग पूछा और क्वेश्चन नंबर 1 से देखो इसमें ना क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन है 5-5 नंबर के, मतलब 25 नंबर का इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रखा है, देख रहे हो 25 नंबर का। व्हाट टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट हैज़ बीन इशूड बाय सिक्योर बैंक इंडिया इन दिस केस। भाई साहब लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछ रखा है, कौन सा टाइप का पूछ रखा है। फिर कहता है इफ एशिया टेक इलेक्ट्रॉनिक वांट्स टू करेक्ट द डिस्क्रिपेंसीज एंड इंश्योर पेमेंट व्हाट पॉसिबल एक्शन कैन इट टेक। सपोज कोरिया ट्रस्ट बैंक रिफ्यूजेस पेमेंट ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी। मतलब इन्होंने पूरा केस स्टडी दे रखी है, उसमें LC के बारे में, लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में पूछ रखा है। और लास्ट में एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ड्राफ्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द अबव प्रॉब्लम। मतलब एक पहला क्वेश्चन मुझे दिखा है यहाँ पे कि इन्होंने जिसमें ड्राफ्ट के बारे में उन्होंने बात कर रखी है कि ड्राफ्ट 5 नंबर का दे रखा है लेटर ऑफ क्रेडिट बनाने को, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 भी इन्होंने सेम, मतलब केस स्टडी पे केस स्टडी दे रखी है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है, केस स्टडी एंड देन उसके बाद क्वेश्चन व्हाट इज द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्राफ्टिंग अ सेल डीड इन रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन एंड व्हाट क्लॉजेस शुड बी इंक्लूडेड इन। कह रहा रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन में कौन कौन से क्लॉजेस आने चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एंड व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कन्विंसिंग में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड हाउ डू दे इंपैक्ट द वैलिडिटी ऑफ द सेल डीड, ठीक है। 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही पूछ रखे इन्होंने 5 नंबर का 2 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर के हो गए इन्होंने। अच्छा, इसमें एक और पूछा है ड्राफ्ट था सैंपल बैंक गारंटी, इसमें आपको बैंक गारंटी बनानी है, ड्राफ्ट करनी है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास ऑप्शन है 4A करो या खाली 4 करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल से पूछा क्या इन्होंने 5 नंबर का। फिर क्या आता है व्हाट डिफरेंसेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट एंड अ डीलर एग्रीमेंट हाईलाइटिंग देयर की फीचर, लीगल इंप्लीकेशन एंड कमर्शियल सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्रिटिकली एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ डिक्लेरेटरी डिग्री अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। क्वेश्चन पेपर भाई इजी नहीं है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केस स्टडीज क्वेश्चन पूछ रखी है। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपके कैसे थे पेपर ये। अब देखो एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4A इन्होंने क्या पूछ रखा है, छोटी सी केस स्टडी दे रखी है, फिर लिखा है इन्होंने कि जो केस स्टडी है उसके बेस पे आपको आंसर देना है। क्रिटिकली एनालाइज द कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ यूजिंग द प्रॉब्लम एज अ केस स्टडी,
हाउ डज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एड्रेस द वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग माइनर्स। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर्स का क्या इसमें रोल है कॉन्ट्रैक्ट में। फिर बात करता है एग्जामिन द लीगल एंड इक्विटेबल कंसिडरेशन गवर्निंग द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट। माइनर कॉन्ट्रैक्ट कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हो। फिर आता है आपका असेस द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एज इन कॉन्ट्रैक्चुअल डीलिंग्स, व्हाट लीगल डॉक्ट्राइन्स एंड प्रेसिडेंट्स अप्लाई व्हेन वन पार्टी knowingly enters into a contract with a minor, would the legal position change if B was unaware of his age। मतलब कह रहा है कि एक पार्टी अगर दूसरे से माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर ली थी, उसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। 6 क्वेश्चन है इसमें, पार्ट भी 30 नंबर का था। ड्राफ्ट के तो मुझे कम ही दिए, थ्योरी उन्होंने ज़्यादा पूछा किया। ठीक है, आप लोग बताओ आपके हिसाब से कि ड्राफ्टिंग में थ्योरी ज़्यादा थी, ड्राफ्ट ज़्यादा है, पता ही चल रहा ड्राफ्ट बहुत कम है, थ्योरी ज़्यादा होगी। टफ पेपर लग रहा है मुझे, आपके हिसाब से बताओ कि आपके हिसाब से ईजी था, मॉडरेट था, टफ था या बहुत ज़्यादा टफ था। अभी कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि दिसंबर 25 वाले स्टूडेंट जो हैं वो आगे जाके थोड़ा सा पहले से ही रेडी रहें। क्या ड्राफ्टिंग का पेपर इतना खतरनाक आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताओ आपके हिसाब से ड्राफ्टिंग का पेपर का आपके हिसाब से रिव्यू का था कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो इतना है कि टफ लग रहा है मुझे, मॉडरेट से भी ज़्यादा टफ लग रहा है। एंड दूसरा ये कि इसमें ड्राफ्ट के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे अच्छे खासे 40-60 का रेशियो रहता है, ड्राफ्ट भी इसमें कम नजर आ रहे हैं मुझे तो। ठीक है, आपके हिसाब से बताओ आपके हिसाब से कैसा ड्राफ्टिंग का पेपर। और गाइज आपको ऐसी रिव्यूज़ देखना पसंद आ रहे हैं, आप लोगों को लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना दोस्तों में, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय सी यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।